बात शुरुआत करने से पहले इनिशियली बता दूं कि काइंडली सोलर के हवाले से मुझे कॉल मत कीजिएगा। बैरिया के अंदर जो कंपनीज बैठी हुई हैं आप उनसे कॉल करके वेरीफाई करवा सकते हैं। मैं उस चीज़ में जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में पूरी की पूरी आप तक पहुंचा रहा हूं। खैर, इनिशियली आप लोगों को बता दूं, जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं उनके लिए जो साल में एक दफ़ा आते हैं, महीने के लिए 2 महीने के लिए आते हैं, उनके लिए क्लियरली मना है कि वो अगर लगाएंगे तो उनको हैवी लॉस होगा, वो लोग ना लगाएं। बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है सोलर का यहाँ पर वेरी टाउन कराची में ओवरसीज़ के लिए लगाना। नई पॉलिसी आने के बाद पुरानी पॉलिसी बहुत फ्रेंडली थी, वो 20% कम करके सिंपल ले लिया करती थी। उस बारे में डिस्कशन करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना पॉलिसी। अब क्या पॉलिसी है वो आप लोगों को बता देता हूँ। जितने भी नए लोग लगाने जा रहे हैं वो ये चीज़ों को अपने माइंड में रखें। तो फिलहाल मैं आप लोगों के सामने जो है ये एक सोलर का बिल सामने रख रहा हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें एक लिखा हुआ है K1 इलेक्ट्रिक, दूसरे में लिखा हुआ है K2 सोलर। अच्छा, K2 सोलर वो है जो कि पूरे महीने में आपके बिल जो है वो जनरेट किया गया है, मतलब आपके सोलर ने जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है वो यहाँ पर मेंशन है, जो कि लिखा हुआ है 543 यूनिट्स। 543 यूनिट्स वो हैं जो कि सोलर ने प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक K1 इलेक्ट्रिक जो ऊपर लिखा हुआ है वो यूनिट्स हैं जो कि आपके सोलर जब प्रोड्यूस कर रहा था तब आपकी कंजप्शन ज़्यादा थी तो आपको बैरिया से लेने पड़ रहे थे, ठीक है। तो वो जो पूरे महीने में जनरेट मतलब बैरिया से हमने परचेज किए हैं वो हैं 385 यूनिट्स, ठीक है। अब बैरिया की पॉलिसी क्या कहती है? बैरिया की पॉलिसी ये कहती है कि भाई जितने यूनिट्स आपने मुझसे परचेज किए हैं, जैसे कि इस सिनेरियो में 385 यूनिट परचेज किए हैं, तो मैं आपके बनाए हुए सोलर से सिर्फ और सिर्फ 385 यूनिट ही एडजस्ट करूंगा, ठीक है। तो 385 यूनिट बैरिया ने जो हमने परचेज किए थे वो बैरिया ने 65.92 के हिसाब से मुझसे परचेज मतलब मुझे बेचे, जो इसका बिल बना 25,379 रुपीज़, ठीक है जी। अब क्योंकि मेरे सोलर ने प्रोड्यूस की हैं तकरीबन 543, लेकिन उसने मुझसे 543 के हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं की, उसने भी उसमें से सिर्फ 385 निकाले और वो 20% लेस करके 53.40 के हिसाब से कैलकुलेशन की। तो ज़ाहिर है 20% कम करके मेरा बिल जनरेट हुआ होगा, तो मेरा बिल बना 20,559 का, ठीक है। अब जो मेरे एक्सेस यूनिट बने हुए थे वो बैरिया ने जो नेपरा का रेट है वो रेट है 22.42, जो कि कराची शहर में आप लोगों से चार्ज किया जाता है, जो कि मेरे रिमेनिंग 158 यूनिट जो कि 52 के हिसाब से बैरिया लगा सकता था उसने वो मुझसे परचेज किए सिर्फ और सिर्फ 22.42 के हिसाब से, जिसमें मेरा बिल बना 3542। तो 20,559 जो कि K2 से मेरे बने अमाउंट वो, और जो मेरी एक्सेस अमाउंट थी 3542, इन दोनों को कैलकुलेशन करके जो मेरी फिगर बन गई ना वो फिगर मेरी बनी अब भी 25,379 से कम में। तो मैं आज भी बैरिया का जो देने का देनदार हुआ वो 1278 रुपये मेरा बिल जनरेट हो गया, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है बैरिया की जानिब से। अब ये है तो कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अब बैरिया इस चीज़ को फॉलो कर रहा है कि सिर्फ उतने ही यूनिट आप लोगों से सोलर से एडजस्ट करेगा जितने आपने बैरिया से लिए होंगे। अब जाहिर है जो ओवरसीज़ क्लाइंट पूरा महीना उसका जो है घर बंद था, ठीक है, तो पूरा घर बंद होने के बाद उसके यूनिट 600 प्रोड्यूस हो, 700 यूनिट प्रोड्यूस हो, तो उससे 22 रुपये के हिसाब से परचेज करेगा तो उसका बिल ही कुछ नहीं बनेगा, मतलब उसकी जो यूनिट्स होंगे वो रिजर्व में कुछ जाएंगे ही नहीं। और साथ पे साथ बैरिया ने ये भी किया है कि जिस बंदे का घर बंद है हम उसके पूरे यूनिट्स जो हैं वो एक्टिव नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसमें से भी सिर्फ 60% जो हैं, जो मुझे सुनने में आया है, अब वो जो ओवरसीज़ क्लाइंट है वही बता सकते हैं, सिर्फ 60% ही 22 रुपये के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, बाकी हम उसको ज़ीरो कर देंगे। और ये सारी चीज़ें होने के बावजूद अब इसमें जो है आपके पास एक्सेस यूनिट बच ही नहीं रहे, आपको जेब से बिल पे करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर अब बंदा एंड में यही सोचता है कि अच्छा भाई ठीक है 6-7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगाकर मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो ज़ीरो हो रहा है, या मेरा 1,000 रुपये 2,000 रुपये का बिल आ रहा है, जहाँ पहले मैं इसको बहुत अच्छा रिजर्व बना सकता था ताकि गर्मियों में जो है खुला AC चले, लेकिन अब घरों में आपके सिर्फ कंजप्शन में ही आप अपना सिर्फ बैलेंस मेंटेन कर सकते हो। अगर आपने ज़्यादा AC चला दिए तो आपका बिल जो है उसी हिसाब से ज़्यादा ही आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ
जिन जिन लोगों ने सोलर लगाए, अब तो मेरी एडवाइस यही होगी कि बैटरी का ज़रूर सिस्टम लगवा लें। थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, उससे आपको फ़ायदा ये हो जाएगा क्योंकि वो दोनों ही हाइब्रिड होता है ना, वो नेट मीटरिंग भी कर रहा होगा और आपकी रिज़र्व भी कर रहा होगा। तो बैरिया को सस्ता बेचने से बेहतर ये है कि आप रिज़र्व में अपने पास रख के घर में वो यूटिलाइज़ कर लें। ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात है। अगर मैं इस पूरे में इन्वेस्टमेंट रिटर्न देखूं तो जहां पहले इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपका हो सकता था कि साल के अंदर आपका रिकवर हो जाए, अब वो 2 साल, 2.25 साल पे आपका जो है वो ROI चला गया है। वो होने के बाद फिर आपको उस चीज़ का बेनिफिट होगा। बेनिफिट आज भी मौजूद है लेकिन उस तरीके का नहीं है। आपकी मंथली बेसिस पे बिल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पहले जहां बहरिया में लोग जो है वो पूरे सालों साल आते ही नहीं थे, यूनिट्स प्रोड्यूस होते थे, रिजर्व में होते थे। जब वो कभी पाकिस्तान आते थे तो AC इंजॉय कर रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है। इतने ज़्यादा यूनिट्स रिजर्व में पड़े होते थे कि कोई टेंशन ही नहीं है ना। लेकिन बहरिया ने जहाँ ज़्यादती की वो ये की कि साल एंड में बग़ैर नोटिस दिए, बग़ैर कुछ कहे, बस एक दिन साल कंप्लीट हुआ और कहा आज से आपके रिज़र्व ज़ीरो। तो ठीक है भाई, हम लोगों ने एहतजाज किया लेकिन कुछ चीज़ें आपको खामोशी के साथ एक्सेप्ट करनी पड़ती है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपको मतलब लड़ाई करके भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। इवेंचुअली हमें सोलर का जो बेनिफिट हो रहा है वो हो रहा है। लोग नहीं समझते कि क्लीन एनर्जी मिल रही है, उसकी वैल्यू यहाँ पर पाकिस्तान में ज़ीरो है, लेकिन जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो इस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो गवर्नमेंट का रूल है। बहरिया का कुछ फेवर आज भी है कि जो यूनिट उससे परचेज़ कर रहे हैं वो 55 रुपये के हिसाब से आज भी हमसे ले रहा है। ये उसकी गनीमत है, वरना कराची शहर में तो ये भी नहीं है। तो हमें तो ज़ाहिर हर चीज़ में कोई अच्छी बात ही देखनी होती है, अदरवाइज़ तो कोई मसला नहीं है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ सोलर लगाने वाले जो हैं वो कोशिश करें हाइब्रिड की तरफ लगवा लें। थोड़े से पैसे लग जाएंगे लेकिन आपको बाद में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।